नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग शिक्षा में। दोस्तों, जैसे कि पता है कि आपको लगातार हम यूपी स्पेशल पढ़ा रहे हैं। यूपी स्पेशल में आज की टॉपिक लेकर आए यूपी का खनिज। यूपी के खनिज में देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है। जैसे यूपी के खनिज में आपको चूना पत्थर पढ़ाएंगे, डोलोमाइट पढ़ाएंगे, जिप्सम पढ़ाएंगे, सिलिका पढ़ाएंगे और लौह अयस्क पढ़ाएंगे, कोयला पढ़ाएंगे, मैग्नीशियम पढ़ाएंगे और तांबा अयस्क उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पाया जाता है उसकी अगर मैं बात करूँ तो ये तमाम चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। सभी लोग से एक बार निवेदन है कि जितने लोग यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम का समय बहुत नजदीक आ रहा है और एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि प्रश्नों का जो नेचर है लगातार बदलता जा रहा है। आयोग अपने पैटर्न से अलग हटके अपने आप को सेट कर रहा है, क्योंकि पेपर आप चाहे यूपी पीसीएस का देखिए, चाहे यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के देखिए, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी का देखिए, वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा आ रही है और पेपर का लेवल भी क्या है, बढ़ता जा रहा है, मेरिट भी ज़्यादा जा रही है। तो इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जब तक अच्छी से नहीं पढ़ेंगे, अच्छे किताबों से नहीं पढ़ेंगे, अच्छे मैटर नहीं कलेक्ट करेंगे, तब तक आपका प्रश्न क्या हो, हमेशा गलत होगा। तो उसी प्रश्नों को सही करने के लिए मैं आप लोग को लेकर आया हूँ, पीडीएफ बना कर लेकर आता हूँ और उत्तर प्रदेश का आज खनिज पर चर्चा करेंगे। सभी लोग से निवेदन है कि एक बार चैनल से सभी लोग जुड़ जाएंगे। जितने लोग जुड़ेंगे एक बार वीडियो को भी शेयर कर देंगे, जितने लोग नए रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आने वाली वीडियो आप लोग को समय से क्या मिलता रहे। आइए शुरुआत करते हैं। आज की जो पहली टॉपिक लेकर आए हैं, ये लेकर आए हैं, नोट देखिएगा। नोट ये है कि हमीरपुर में सबसे ज्यादा आपको ग्रेफाइट का भंडार मिला। हमीरपुर में क्या है, सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का भंडार मिला है। सबसे ज्यादा क्या है, ग्रेफाइट का भंडार मिला है। ध्यान रहे इस चीज को, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या है, ग्रेफाइट का भंडार मिला है। आगे की मैं बात करता हूं, अगले की मैं बात करूं कहां पे क्या चीजें मिला है। तो ये चीज आपको ध्यान देने की है कि उत्तर प्रदेश में हमीरपुर में ग्रेफाइट का भंडार मिला है। अगले मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश में खनिज से प्राप्त राजस्व का कुल राजस्व प्राप्ति कितने अंश होता है, अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार की मैं बात करूं तो खनिजों से कितना पैसा अर्न करता है उसकी मैं बात करते चलाऊं। तो कहा गया कि तत्कालीन अंश की जो प्राप्ति है 1.8% उत्तर प्रदेश सरकार में खनिजों से प्राप्त होता है। लेकिन इसकी बात क्या गया था, उत्तर प्रदेश खनिज नीति 2017 के अनुसार बताया गया था कि उसके अनुसार निर्धारित किया गया था लक्ष्य कि 3% कुल खनिजों का 3% उत्तर प्रदेश सरकार क्या करेगा, कमाएगा आगामी 5 वर्षों में। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, लेकिन तत्काल में देखा जाएगा तो 1.8 रखा गया है। ठीक है, अगले मैं बात करता हूं। अगला है उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन। अगर उत्तर प्रदेश खनिज संसाधन की मैं बात करूं तो खनिज संसाधन नीति कब लाया गया, तो उत्तर प्रदेश में पहली बार खनिज संसाधन की बात किया गया तो नीति जो लाई गई थी, ये लाई गई थी आपका 1998, फर्स्ट खनिज नीति 1998। वर्तमान में जो खनिज नीति चलता उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था, ये वर्तमान समय में यूपी में खनिज नीति का खनन जो नीति लाई गई थी, ये आपके 2017 में लाया गया था। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में लागू यूपी के खनन नीति जब लाया गया था तो वो 2017 था। पहली बार कब लाया गया था खनिज नीति, तो आप कहेंगे कि 1998 में। अब दूसरी जो वर्तमान समय की बात है खनन नीति, ये 2017 की। मुख्यतः उपलब्ध खनिजों की मैं बात करूं तो इससे कौन कौन से खनिज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उपलब्ध होते हैं उसकी मैं बात करूंगा। तो एंडुलसाइट 78% और डायलायोर जो है आपका 37% यहाँ से प्राप्त होता है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में अभ्रक माइका यानी अभ्रक नहीं पाया जाता है। और कहा जाता है कि सहारनपुर में, ये सहारनपुर में की मैं बात करूं तो सहारनपुर के दक्षिण पठारों यानी महोबा में ये चीजें आपको देखने को मिलता है। मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो यूपी के खनिज में जो है मुख्य रूप से प्राप्ति जो है दक्षिण के प्रांतों में जाते क्या है, ज्यादा मिलता है। अर्थात दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में देखेंगे उत्तर प्रदेश में तो यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा आपको क्या खनिज देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश की राजस्व खनिज विकास निगम की स्थापना जो हुई, ये हुई थी 23 मार्च 1974 को। 23 मार्च 1974 को उत्तर प्रदेश राजस्व खनिज विकास निगम की स्थापना की जाती है। इसका डेट को याद करिएगा, इस डेट को क्या है आप दोस्तों याद करिएगा। आइए अगले पेज पे चलता हूं। अगला पेज है आपका है कि उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन के प्रमुख तथ्य। उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन के प्रमुख तथ्यों की अगर मैं बात करूं तो आपको कई पॉइंट में बना गया है। भूतत्व एवं खनिज कर्म निर्देशालय की स्थापना जो हुई थी 1955 में हुई थी। द्वितीय, डास्पोयर भंडार में उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान कितना है, तो द्वितीय है। क्या है, द्वितीय। तीसरा पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी, तो 23 मार्च 1974 में। अभी बताएं, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना जो है 23 मार्च 1974 में की गई थी। चौथी पॉइंट ये है कि प्रथम खनिज नीति कब लाया गया था, तो प्रथम खनिज नीति आपको दिसंबर 1998 में लाया था, जो खनिज विकास को उद्योग का दर्जा प्राप्त
किया गया था 1998 में। यूरेनियम का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो यूरेनियम का प्रमुख क्षेत्र आपका क्या है? ये ललितपुर में है। ललितपुर में यूरेनियम का प्रमुख क्षेत्र पाया जाता है। हीरा का प्रमुख क्षेत्र कहाँ है? तो हीरा जो है आपका बांदा और मिर्जापुर के क्षेत्रों में हीरा का प्रमुख क्षेत्र केंद्र यह माना जाता है। ठीक है, ठीक है। अब जो उत्तर प्रदेश के 23 मार्च 1974 को हुआ था उत्तर प्रदेश राज्य खनिज का निगम, कहाँ हुआ था? सोनभद्र के कनहर में हुआ था। और जो ये चीजें आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सोनभद्र में कौन कौन सी खनिज पाई जाती है। तो सोनभद्र में कौन कौन सी खनिज पाई जाती है, इसकी पे अगर मैं चर्चा करूं तो इस पे चर्चा ये है कि उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में कौन कौन सी खनिज पाई जाती है। तो प्रमुख खनिज आप देखेंगे पोटास लवण पाई जाती है, संगमरमर पाया जाता है, पायराइट्स पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। और सोनभद्र में क्या पाया जाता है? तो सोनभद्र में सोना भी पाया जाता है और डोलोमाइट भी पाया जाता है और चूना पत्थर भी पाया जाता है। तो कुल मिला के सोनभद्र में उत्तर प्रदेश का एक सोनभद्र मात्र जिला ऐसा है जहां पे खनिज युक्त यानी खनिजों से संपन्न डिस्ट्रिक्ट कौन है? आपका सोनभद्र। सोनभद्र में पोटास भी मिलता है, संगमरमर भी मिलता है, पायराइट्स भी मिलता है, कोयला भी मिलता है, सोना भी मिलता है, डोलोमाइट भी मिलता है और चूना पत्थर भी मिलता है आपके सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। इसलिए खनिज पूछेगा उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है, तो आप कहेंगे कि सोनभद्र, जो आपकी स्क्रीन पे हम दिख रहा है। आप इसको क्या करिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछता है, कई बार पूछता है। अगले पेज पे मैं चलता हूँ। अगला पेज है आपकी स्क्रीन पे, खनिज का नाम, स्थल, खनिज का नाम और स्थल, किस खनिज पे कहाँ पाया जाता है, किस जिले में पाया जाता है, तमाम चीज आपकी स्क्रीन पे लिखा गया। अब इसको देखिए, एक है जिप्सन या सेल खड़ी, जिप्सन या सेल खड़ी, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये आपके झांसी और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है। एक है चाइना क्ले, चाइना क्ले या डोलोमाइट, चाइना क्ले या डोलोमाइट, ये किन किन स्थानों पर पाया जाता है? तो ये सोनभद्र, बांदा, मिर्जापुर और बांदा में पाया जाता है। सोनभद्र, मिर्जापुर, बांदा में डोलोमाइट भी ये क्या है? पाया जाता है। नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले ये किन जिला में पाया जाता है? तो ये है बासी एवं मकर खोया, ये मिर्जापुर, ये बासी एवं मकरी खोय मिर्जापुर में पाया जाता है। पायरोफिलाइट, पायरोफिलाइट या फेल्सपार ये कहाँ पाया जाता है? तो ये आपके झांसी, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, झांसी में ये चीजें क्या है? ये खनिज पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं, अगला है ग्रेनाइट पट्टी। ग्रेनाइट पट्टी कहाँ पाया? तभी मैं बताया, ग्रेनाइट पट्टी जो है आपका चुनार, मिर्जापुर में पाया जाता है, लेकिन ग्रेनाइट का भंडार जो है हमीरपुर में देखने को मिलेगा आपको। सिलिमिनाइट पायराइट जो है ये खनिज कहाँ पाया जाता है? ये सोनभद्र और बांदा में पाया जाता है, सोनभद्र और बांदा में पाया जाता है। अगला है आपका मैंगलेसाइट, मैंगनेसाइट जो है ये कहाँ पाया जाएगा? आपका वाराणसी और बांदा में खनिज पाए जाएंगे। अगला है आपका सिलिनाइट एवं पायराइट जो ये कहाँ पाया जाएगा? ये सोनभद्र में पाया जाएगा। कुछ खनिज ऐसे हैं जो पहली बार आप नाम सुन रहे होंगे, लेकिन उसको ध्यान से सुनेंगे तो याद हो जाएगा। अगला है मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट अभी मैं बताया वाराणसी एवं बांदा में पाया जाता है। सैंडस्टोन कैल्साइट, सैंडस्टोन और कैल्साइट जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाएगा मिर्जापुर, झांसी में। अगला है कि मिर्जावास्वन जो है ये खनिज नहीं, ये इसको छोड़िए, ये गलत है, ये गलत टाइप हो गया। अगला पोटास, पोटास कहाँ पाया जाएगा? तो ये आपका पोटास जो है ये कानपुर, वाराणसी, बांदीपुर और चंदौली में पाया जाता है। इमारती पत्थर, यानी जो पत्थर लाल बलुआ पत्थर होता है, जो इमारती पत्थर यानी जो पत्थर होता है जिससे घर बनाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके खनिज जो है आपका चूना पत्थर, चुनार और मिर्जापुर से मिलते हैं। प्लेटिनियम, प्लेटिनम और पैलेडियम, प्लेटिनम और पैलेडियम ये जो है ललितपुर बांदा क्षेत्र से मिलता है, ललितपुर बांदा क्षेत्र से मिलता है। तो इसका अभी क्या करिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला मैं बात करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कि मिर्जापुर में प्रमुख पाए जाने वाले खनिज, यानी मिर्जापुर से कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, इसकी अगर मैं बात करूं तो आप देखिएगा मिर्जापुर से कौन कौन खनिज पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे मिर्जापुर से, तो मिर्जापुर से आपको संगमरमर मिलेगा, एस बेसेंट मिलेगा आपको। मिर्जापुर से आपको चूना पत्थर देखने को मिलेगा। मीनापुर तो आपको सैंड स्टोन प्राप्त होगा, यानी बालू मिलेगा।
मिर्जापुर से आपको कैल्साइट मिलेगा और मिर्जापुर से फायर क्ले मिलेगा और मिर्जापुर के क्षेत्रों से आप देखेंगे तो आपको हीरा भी प्राप्त होगा। तो प्रश्न ये पूछता है कि चूना पत्थर मिर्जापुर सोनभद्र से प्राप्त होता है। तो मिर्जापुर से जो प्रमुख खनिज है ये चीज याद रखिएगा, इसको क्या करिएगा आप लोग याद कर लीजिएगा, चाहे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले मैं बात करता हूं कि अगला उत्तर प्रदेश में कांच के बालू की यानी सिलिका सैंड कहां से मिलता है, कांच के बालू कहां कहां से मिलते हैं, तो इसकी अगर मैं बात करूंगा तो कांच के बालू यानी सिलिका सैंड का जो प्रमुख केंद्र है ये आपका चित्रकूट है। चित्रकूट में 2 स्थान ऐसे हैं जहां से मिलता है, लौहगढ़ और बरगढ़। लौहगढ़ और बरगढ़ से प्रमुख केंद्र माना जाता है किसका, सिलिका लैंड का। कहा जाता है सिलिका लैंड जो उच्च गुणवत्ता वाली सैंडी जो है, उच्च गुणवत्ता वाली जो सैंड है ये कहाँ से मिलता है, आपके नैनी प्रयाग में पाया जाता है। और इसकी खूबसूरत ये है कि लालपुर शंकरगढ़ से भी प्राप्त होता है, ये प्रयागराज में पड़ता है। कहा जाता है कि कांच बालू यानी सिलिका सैंड का जो प्रमुख केंद्र है आपका, प्रमुख केंद्र प्रयागराज के शंकरगढ़, लोहारगढ़ और कोल्हाई, कोल्हाई में इसका प्रमुख केंद्र माना जाता है। इसकी जो परसेंटेज है सिलिका की 98% पाई जाती है इन क्षेत्रों में। अब बात करते हैं खनिज का नाम और प्राप्ति स्थल, कौन सा खनिज कहाँ कहाँ से मिलता है, किस किस जिले से मिलता है, ये आपके स्क्रीन पे आ गया। और आपके स्क्रीन पे जो है इसको देखिएगा और इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, चाहे लिख लीजिएगा, क्योंकि प्राप्ति स्थल वहां से पूछा। जैसे जिप्सन की मैं बात करता हूँ, जिप्सन और सेलखड़ी की मैं बात करता हूँ, अभी आया था जिप्सन एवं सेलखड़ी जो आया था ये आपके झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है। चाइना क्ले की मैं बात करता हूँ, ये कहाँ पाया जाता है, तो सोनभद्र और बांदा में, सोनभद्र और बांदा में पाया जाता है। डोलोमाइट, ध्यान रखिएगा डोलोमाइट जो है ये आपके मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा में पाया जाता है। कौन सा, डोलोमाइट। नॉन प्लास्टिक फायर क्ले जो है ये बांसी एवं मकरी खो मिर्जापुर में पाया जाता है। पायरोफिलाइट, पायरोफिलाइट जो खनिज का नाम है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये झांसी, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर में पाया जाता है। फेल्सपार, फेल्सपार एक खनिज है और ये कहाँ पाया जाता है, झांसी में पाया जाता है। ग्रेनाइट पट्टी कहाँ पाया जाता है, तो चुनार, मिर्जापुर में पाया जाता है। सिग्लिनाइट जो पायराइट है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये सोनभद्र में पाया जाता है। मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट जो है ये वाराणसी और बांदा में पाया जाता है। एस्बेसेट जो है ये कहाँ पाया जाता है, ये मिर्जापुर, झांसी में पाया जाता है। सैंड स्टोन या कैल्साइट जो है कहाँ पाया जाता है, ये मिर्जापुर में पाया जाता है। पोटास लवण ये कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है, पोटास लवण प्रयागराज, चंदौली, गाजीपुर, बांदा, कानपुर, वाराणसी में ये ज्यादा दिखता है। इमारती पत्थर, अभी मैं बताया घर बनवाने के लिए जो पत्थर इमारती पत्थर होते हैं ये चुनार, ललित चुनार, मिर्जापुर में पाया जाता है। प्लेटिनम पैलेडियम जो है ये ललितपुर में पाया जाता है। बेस मेल्टस या गेरू जो होता है ये आपका कहाँ पाया जाता है, ये आपका बांदा में पाया जाता है। गेरू जो है बांदा में पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप खनिज का नाम याद करेंगे, किस जिले में पाया जाता है इसको भी याद करेंगे। हो सकता है कभी सम्मिलित करने के लिए पूछ देता है या पूछ लेगा कि फेल्सपार उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलता है, तो आप तुरंत पढ़े रहेंगे तो आप कहेंगे कि झांसी से मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। अगला है जिप्सन, ये बार बार एक चीज को दोहरा दिया गया 2 बार है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए ये क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।